हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एक फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो क्या है राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम कैसे कार्य करता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हमने हेनरी के नियम को कंप्लीट किया था, तो आज की क्लास में करने वाले हैं राउल्ट के नियम। चलिए देखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट भी एक वैज्ञानिक है। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राउल्ट के नियम की उपयोगिता तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राउल्ट ने क्या कहा, राउल्ट ने अपने नियम में क्या कहा, यदि हम बात करते हैं राउल्ट के नियम की, तो राउल्ट अपने नियम में क्या कहते हैं। राउल्ट जो अपने नियम में कहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। राउल्ट कहते हैं कि जब किसी भी विलेन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है, यानी जब किसी भी विलेन में अवाष्पशील पदार्थ डाला जाता है, तो अवाष्पशील पदार्थ डालने से विलेन का वाष्प घट जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब विलेन का वाष्प घट जाएगा तो वाष्प घटकर कितना हो जाएगा, इस बारे में बात करने वाले हैं राउल्ट। क्या कहा कि जब किसी विलेन में वाष्पशील पदार्थ डाला जाए तो ठीक है, वाष्प दाब घटेगा नहीं, लेकिन जब विलेन में अवाष्पशील पदार्थ डाला जाता है तो विलेन का वाष्प दाब घट जाता है। तो वाष्प घट जाएगा तो कितना घट जाएगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम, और वो बताएंगे राउल्ट। क्या राउल्ट बताने वाले हैं कि वाष्प घटकर कितना हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी यानी जो शब्द हैं उसको लिख लें, उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टारगेट 2026 बोर्ड एग्जाम, ठीक है, मतलब 2026 को बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हैं। राउल्ट का नियम, राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने, ऐसे लिखो, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, राउल्ट नामक का मतलब राउल्ट नाम के, ठीक है, राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने द्रवों के वाष्प दाब के संबंध में एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार डबल इन्वर्टर का में जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है, इस नियम से, ठीक है, कम हो जाता है। ऐसा लिख लो, ब्रैकेट में डाल दो उसको।
विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प ये हमारा क्या है, राउल्ट का नियम है। इन्होंने कहा जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। यानी ब्रैकेट में बोले तो विलयन का वाष्प दाब वाष्पशील पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस रूल का नियम मतलब रूल का जो कहने का मतलब समझो। मान लो मेरे पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमने कोई विलायक यानी पानी, विलायक के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं विलयन चैप्टर में, पानी। तो मान लो इसके अंदर पानी भर दिया और यहाँ पे हमारे पास एक विलायक है जिसके अंदर हमने पानी भर दिया। अब गुड्डा हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अब जब आप इसके अंदर कोई विलेय डालोगे, क्या डालोगे, विलेय। तो यदि विलेय डाला और जब विलेय डाला तो विलेय डालने पर मान लो हमने नमक डाल दिया, क्या डाल दिया, नमक। तो नमक डालने से इसका जो वाष्प दाब है वो घट जाएगा। यानी जो विलयन मान लो पहले ये 100 mm वाष्प बना रहा था तो नमक डालने से अब ये 80 mm वाष्प ही बनाएगा। क्या कहा कि जब ये विलेय, जब ये पानी था तो इसको जब गर्म कर रहे थे, जब इसको टेम्परेचर दे रहे थे तो गर्म हो रहा था, और जब गर्म हो रहा था तो ये वेपर बना रहा था। लेकिन जब ये नमक पड़ गया इसके अंदर, यानी विलेय डाल दिया, नमक एक विलेय है, तो जब विलेय डाला तो इसका वाष्प दाब अचानक घट गया। तो वाष्प दाब अचानक घट गया क्यों, क्योंकि आपने नमक डाला यानी विलेय डाला। तो विलेय डालने से वाष्प घट जाता है, लेकिन कब, जब आपका विलेय अवाष्पशील होता है। यानी जो नमक है वो एक अवाष्पशील विलेय है, यानी नमक वाष्प नहीं बनाता है। क्या कहा कि नमक विलेय तो है लेकिन अवाष्प, अवाष्प का मतलब जो वाष्प ना बनाए, यानी नमक एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी नमक पानी के अंदर जाएगा तो वाष्प नहीं बनाएगा और ना ही इस विलेन को वाष्प बनाने देगा, ना ही पानी को वाष्प बनाने देगा। तो जब नमक खुद वाष्प बनाएगा नहीं और वाष्प बनाने से पानी को रोकेगा तो सिंपल सी बात है कि नमक, पानी जो अपने आप में पहले वाष्प बना रहा था 100 mm, अब वो घट जाएगा, यानी वो 100 से कम हो जाएगा। अब मान लिया हमने कि 100 से कम हो जाएगा यानी 80 हो जाएगा, लेकिन 100 से कम हो जाएगा। दूसरी तरफ मान लो हमारे पास पानी है और यहाँ भी हम कोई विलेय डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, विलेय। लेकिन जब अब की बार आपने विलेय डाला तो वो वाष्पशील है। क्या है, वाष्पशील है। क्या है गुड्डा, वाष्पशील, यानी वोलेटाइल है, यानी वाष्प बनाएगा। तो अब जब आपने इसके अंदर डाला तो इसको गर्म किया तो पानी तो खुद वाष्प बनाता है, पानी तो खुद वाष्प बनाता है, लेकिन जो आपने विलेय डाला है, जो आपने विलेय डाला है वो भी कैसा है, वो भी वाष्पशील है। यानी पानी तो वाष्प बना ही रहा था, साथ साथ विलेय भी वाष्प बनाएगा। तो इसका मतलब अब की बार दोनों मिलके वाष्प बनाएंगे, यानी वाष्प बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब विलेन में कोई अवाष्पशील विलेय डाल दिया जाए तो विलेन का वाष्प घट जाता है। अब वो वाष्प दाब घट जाएगा तो कैसे, मतलब कैसे घट जाएगा, देखो यहाँ पे जब किसी विलायक में कोई अवाष्पित पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। यानी पानी जितना वाष्प पहले बना रहा था अब उतना वाष्प नहीं बनाएगा। क्या कहा कि जब पानी जितना वाष्प पहले बना रहा था नमक डालने के बाद वो उतना वाष्प नहीं बनाएगा, यानी घट जाएगा वाष्प। तो यहाँ पे जो वाष्प है, जो विलयन का वाष्प है या जो विलायक का, या यहाँ विलयन का वाष्प है, जो प्रेशर है, वाष्प दाब है विलयन का, किसका, विलयन का जो वाष्प है भैया वो समानुपाती होता है किसके, वाष्पशील पदार्थ की मात्रा के। यानी इस विलयन के अंदर जो वाष्प बनाएगा, जो वाष्प बनाएगा नहीं उसका वाष्प कैसे काउंट हो जाएगा। यानी हम वही तो बोल रहे हैं कि यानी जो वाष्पशील पदार्थ की मात्रा होता है उसके समानुपाती होता है। और आपको पता है कि जो जल होता है वो वाष्प बनाता है, नमक वाष्प नहीं बनाता। यानी अब की बार नमक के समानुपाती नहीं होगा क्या, विलयन का वाष्प, विलयन का वाष्प। यानी विलयन का वाष्प कितना होगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड है कि दोनों विलयन में जो विलेय और विलायक होते हैं उसमें वाष्प बना कौन कौन रहा है। तो हमने बताया कि नमक तो वाष्प नहीं बना रहा है, तो पानी वाष्प बना रहा है। यानी अब की बार जो विलयन का वाष्प होगा वो पानी के ऊपर डिपेंड होगा, ना कि नमक के ऊपर। क्यों, फिर वही क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि नमक वाष्प नहीं बनाता और ना ही नमक वाष्प
वाष्प बनाता है और ना ही वाष्प बनाने देता है, लेकिन फिर भी पानी वाष्प बनाएगा। तो इसका मतलब अब की बार जो वाष्प दाब है वो समानुपाती होगा जल के, यानी जल की मात्रा के। और फिर वही क्वेश्चन कि जब भी मात्रा शब्द आता है तो हम मोल प्रभाज के टर्म में लेते हैं, यानी जो विलेन की जो वाष्पवाद है वो समानुपाती होता है वाष्पशील पदार्थ की मात्रा। लिख लो, वाष्पशील पदार्थ की मात्रा, यानी वाष्पशील पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ पे एक लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समानुपाती किसके, वाष्पशील पदार्थ मात्रा के। और आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, क्या हो जाएगा x। और कौन वाष्पशील है, वाटर, कौन, वाटर। तो यानी लिख सकते हैं WATER, यानी जल के समानुपाती हो जाएगा अब की बार। और यदि हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो P विलेन का वाष्प दाब समानुपाती होगा, तो यहाँ पे XW मतलब वाटर, तो यानी XW लिख सकते हो इसको। और यहाँ पे और इसको अच्छे से लिखने जाए तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ एक नया नियतांक आएगा, तो इसका नियतांक का नाम है P0। क्या नाम है, P0। और यहाँ पे XW तो आपको पता है, यानी यही जो हमारे पास निकल के आया है वो राउल्ट का नियम है। क्या है, राउल्ट का नियम, यानी किसी भी विलेन का जो वाष्प दाब होता है वो समानुपाती होता है वाष्पशील पदार्थ की मात्रा के। क्या, किसी भी विलेन का जो वाष्प दाब होता है वो समानुपाती होता है वाष्पशील पदार्थ की मात्रा के। इस नियम को राउल्ट का नियम कहा जाता है। अब वो कितना आएगा, सुनो, ये जो P0 आया है ये शुद्ध विलायक का वाष्प है। क्या, P0, जहां लिखो, जहां P0, नॉट का मतलब शुद्ध होता है, P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, यानी वाष्प दाब है, ठीक है। और जहां P क्या है, जहां पे P क्या है, P विलयन का वाष्प दाब है, P विलयन का वाष्प दाब है, वाष्प दाब है। और W क्या है, XW क्या है, ये वाष्पशील पदार्थ की मात्रा के समानुपाती है। अब यहाँ पे P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, यानी जब पानी के अंदर नमक या चीनी या कोई विलेन नहीं डाला गया था तो पानी कितना वेपर बना रहा था, कितना वेपर क्रिएट कर रहा था, वो मान निकल के आएगा P0 पे। और जब पानी के अंदर नमक या चीनी या जो भी कुछ विलेय डालने पर, अवाष्पशील पदार्थ डालने पर पानी ने वाष्प बनाना कम किया, यानी विलेन का वाष्प कम हुआ, तो विलेन का वाष्प कम होकर कितना हो जाएगा, वो मान निकल के आएगा P0 सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का वाष्प दाब। तो P0 कहते हैं, P0 का मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और P का मतलब विलयन का वाष्प दाब। और राउल्ट का नियम फिर क्या होता है, एक बार दोबारा समझाते हैं कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो समानुपाती होता है वाष्पशील पदार्थ की मात्रा के, यानी जो पदार्थ वाष्प बनाएगा उसी के समानुपाती होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपराइज सॉल्वेंट ऑफ नेचर, ठीक है, यानी उसकी प्रकृति के ऊपर, उसकी मात्रा के ऊपर, ठीक है, क्वांटिटी के ऊपर। और यहाँ पे हम इसको लिखना चाहें तो कैलकुलेट करना चाहें तो BP और यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल P0 इंटू XW। और यदि हम इसको XW का मान लिखना चाहें तो मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्या लिखेंगे XW के स्थान पे, यहाँ पे N/N प्लस N, ठीक है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं NA प्लस NB, यही हमारे पास क्या होता है, x का मान, मोल प्रभाज का मान, ठीक है। तो मोल प्रभाज निकालने का तरीका आपको पता है, तो ये निकाल लेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चन लगवाया जाएगा तो उस पर रखेंगे। अभी तो पहले हम टॉपिक को खत्म कर रहे हैं, जल्दी जल्दी एक एक टॉपिक को ऐसे रोज लेके आते रहेंगे और खत्म करते रहेंगे। तो जहां P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जहां P विलयन का वाष्प दाब है। अब यदि हमारे विलयन में या विलायक में दो पदार्थ आ जाएं, यानी दोनों पदार्थ वाष्पशील हों, यदि दो पदार्थ हो, जैसे नमक आया था, यदि मान लो यहाँ पे कोई और पदार्थ आ जाए, मान लो यहाँ पे आ जाए बेंजीन आ जाए, तो कुछ भी आ जाए, तो जब दोनों वाष्प बनाएंगे, जब कोई ऐसा विलेय आ जाए तो पानी तो वाष्प बना ही रहे हैं, और इसका मतलब क्या है, विलेय भी वाष्प बनाने लगे, तो इसका मतलब अब की बार जो विलयन का वाष्प दाब है वो समानुपाती हो जाएगा दोनों की मात्रा के। क्या, दोनों की मात्रा के। सुनो सुनो सुनो, क्या कहा कि जब किसी विलेन में विलेय और विलायक दोनों वेपर बनाए, जब किसी विलेन में विलेय और विलायक दोनों वेपर बनाए, तो उस समय जो विलेन का वाष्प दाब होगा, उस समय जो विलेन का वाष्प दाब होगा, सुनो सुनो सुनो, क्या कहा कि अब की बार तो केवल जल ही वाष्प बना रहा था, यानी अब की बार जो वाष्पशील पदार्थ की मात्रा थी वो जल के समानुपाती था, लेकिन गलती से कहीं विलेय वेपर बनाने लगे, तब क्या होगा, तो अब की बार दोनों के समानुपाती हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि जब किसी विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब समानुपाती हो जाएगा विलेय तथा विलायक दोनों की वाष्पशील पदार्थ की मात्रा की, दोनों की मात्रा के, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों की वाष्पशील
के, ठीक है, दोनों की वाष्पशीलता के, यानी यहाँ पे लिखना चाहें तो P वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन समानुपाती हो जाएगा किसके, XA, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं XW और मान लो यहाँ पे प्लस XB, ठीक है, XB मतलब बेंजीन है, वाटर है। तो अब यहाँ पे लिखना चाहें तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बराबर हो जाएगा P0, क्या हो जाएगा P0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा XW, क्या हो जाएगा XW, तो यहाँ लिख सकते हैं XW और प्लस P0 हो जाएगा, यहाँ पे P0 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई XB हो जाएगा। यानी जब विलेन में दो वाष्पशील पदार्थ दिए जाएंगे, विलेय और विलायक दोनों, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे गुड्डा, और जब विलेन में केवल एक वाष्पशील पदार्थ दिया जाएगा तब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आशा है आपको राउल्ट का नियम खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर और बेहतरीन टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ओके, बाय बाय, टाटा।